नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से कविता भारत का पठन एवं शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह आपकी पुस्तक का पृष्ठ है कविता भारत से। इसकी एक एक पंक्ति का हम अर्थ करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत कविता के अंतर्गत कवि भारत के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत तू है हमको प्यारा, कि भारत देश तू हमें सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अधिक प्यारा है। तू है सब देशों से न्यारा, न्यारा बोलते हैं अनोखा। हमारा जो भारत देश है वह विश्व में जितने भी देश है सबसे अधिक अनोखा है। अनोखा है अपनी संस्कृति की वजह से, खान पान की वजह से, वातावरण की वजह से और भौगोलिक स्थिति की वजह से। इस प्रकार से यदि हम भारत की चारों दिशाओं की बात करते हैं तो हमें पूर्व में हिमालय मिलता है, दक्षिण में हिंद महासागर, और अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो सूर्य अस्त होता है, और पूरब की बात करते हैं तो सूर्य उदय होता है। और अगर हम पूरब और दक्षिण की बात करें तो यहाँ हमें बंगाल की खाड़ी मिलती है। पश्चिम और दक्षिण की बात करें तो अरब सागर। तो सभी दिशाएं अपने आप में कुछ ना कुछ विशेषताएं लिए हुए हैं। तो इस प्रकार की विशेषताएं विश्व में किसी और देश के पास नहीं है। इसलिए हमारा जो भारत देश है वो सबसे अधिक अनोखा है। कवि कहता है आगे कि मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, कि जो हिमालय है वो ऐसे लगता है कि भारत देश ने मुकुट को धारण किया हुआ है, पहना हुआ है, और वो बहुत अधिक सुंदर लगता है। और तुम्हारे चरणों में क्या है? भारत के चरणों में क्या है? धोता तेरे चरण सुमंदर। तुम्हारे चरणों में समंदर है। कौन कौन से है? अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है एंड बे ऑफ बंगाल। ये जो तीनों है ये क्या करते हैं? दिन रात तुम्हारे चरणों को धोते रहते हैं। तो मुकुट जो है वो क्या है? हिमालय। और चरण कौन धोता है? समंदर। तो यह बहुत ही अधिक सुंदर लगता है, जो अन्य किसी देश के पास नहीं है। कवि आगे कहते हैं गंगा यमुना की धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा, कि गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां जो है, जो हिमालय से निकलती हैं, जो बहुत अधिक पवित्र है, यह जग में, दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। यह केवल और केवल हमारे भारत देश के पास ही है। पवित्र का अर्थ होता है पावन और शुद्ध। जग है संसार, दुनिया। अन्न बोलते हैं अनाज को, जल पानी, रत्न जवाहर बोलते हैं मणियों को। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। कभी आगे कहते हैं कि इस भारत देश के अंदर गंगा यमुना नदियां तो है ही, उनका जल बहुत अधिक पवित्र है, जो दुनिया में और कहीं भी नहीं है। उसी प्रकार से इस देश में, भारत देश में अन्न है, अनाज है, फूल है अलग अलग तरह के, फल है विभिन्न प्रकार के, और पवित्र जल है पीने के लिए। और क्या है? साथ साथ इसकी धरती में तरह तरह के क्या है? रत्न जवाहर, अलग अलग तरह के रत्न छुपे हुए हैं। और इस प्रकार की विशेषता विश्व में किसी और देश के पास नहीं है। इसीलिए भारत देश तुम अन्य देशों से सबसे अधिक न्यारे और प्यारे हो। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत में ऐसे महान पुरुषों ने भी जन्म लिया है जिन्होंने भारत की धरती का मान और सम्मान बढ़ाया है, भारत की धरती को पवित्र किया है, पावन किया है। इस प्रकार से पवित्र और पावन धरती जिसपे महापुरुष हों, ऐसी धरती अन्य किसी देश के पास नहीं है। वे कहते हैं राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। वो कहते हैं राम और कृष्ण जैसी पवित्र आत्माओं ने जब इस धरती पर जन्म लिया
तो वह क्या हुई, सभी हमारे मन में वास करने लगी, हमारे मन को पवित्र करने लगी, इस धरती को पावन करने लगी। अब वह कहते हैं इसी प्रकार से इस धरती पर तुम्हारे और अधिक पुत्रों ने भी जन्म लिया और उन्होंने भी हमारे मन में वास किया और प्रसिद्धि प्राप्त की। तेरे सभी पुत्र है नामी, नामी मतलब उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, अत्यंत प्रसिद्ध हुए। हम सदैव तेरे गुण गाएं। कवि क्या कहते हैं कि हम हमेशा भारत के गुणगान ही गाते रहेंगे, क्योंकि हमारे भारत जैसी जो विशेषताएं हैं वो अन्य किसी के पास नहीं है। सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। क्या कहते हैं, सब विधि, सुयश होता है कीर्ति। वो कहते हैं ऐसे ऐसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं जिनके गुणगान हम आज तक करते हैं, और अपने कार्यों से वे हर तरह से तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाते रहे हैं। यदि भारत में कोई महान व्यक्ति जन्म लेता है, महान आत्मा जन्म लेती है, तो इससे प्रसिद्धि उस व्यक्ति की तो होगी ही, साथ साथ भारत की धरती की भी होती है कि वह महान व्यक्ति किस धरती का है, कहाँ का है। तो वो क्या कहते हैं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। इस प्रकार की आत्माएं जब जन्म लेती हैं तो वो क्या करती हैं, तुम्हारी कीर्ति को और अधिक बढ़ा देती हैं, तुम्हारा गुणगान पूरे विश्व में और अधिक किया जाता है। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं कि हम सदैव, हम है भारतवासी, सदैव मतलब हमेशा, तेरा मतलब भारत, गुण गाएं, भारत के ही गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। वे कहते हैं कि हमें ऐसे ही कार्य करने हैं जिससे कि हम भारत का यश और कीर्ति बढ़ा सकें। इस कविता से हमें अंतिम पंक्तियों से यही संदेश मिलता है कि हमारा देश बहुत ही अधिक सुंदर और प्यारा है। हमें ऐसे काम ही जीवन में करने चाहिए जिससे भारत देश का यश और कीर्ति बढ़े और विश्व स्तर पर हमारे देश का नाम लिया जाए। चलिए अब देखते हैं कविता भारत से हमने क्या सीखा। कविता भारत के कवि सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं कि हमारा भारत देश बहुत महान देश है। भारत देश की महानता और यश की चर्चा विश्व स्तर पर की जा रही है। हमें अपने प्यारे और न्यारे भारत देश की महानता को बनाए रखने के लिए अपने जीवन में सिर्फ ऐसे कार्य ही करने चाहिए जिससे भारत का यश विश्व स्तर में बना रहे। चलिए अब करते हैं कविता के शब्दार्थ। पहला शब्द है प्यारा, प्रिय, मुकुट, ताज, न्यारा, अनोखा, चरण, पैर, समुंदर, सागर, पवित्र, पावन, शुद्ध, जग, संसार, दुनिया, अन्न, अनाज, अंतर्यामी, दूसरों के मन की बात और मनोभावों को जानने वाले, जल, पानी, रत्न, जवाहर, मणियों को कहते हैं, पुत्र, बेटा, नामी, अत्यंत प्रसिद्ध, सदैव, हमेशा, विधि, तरीका, सुयश, कीर्ति। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे वीडियो को आदि से अंत तक देखा। उम्मीद है बच्चों कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ आया होगा, शब्दों के अर्थ समझ आए होंगे और आप इन्हें याद करने का और लिखने का प्रयास भी करेंगे। वीडियो के अंत में चलते चलते बस इतना ही कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।